अगर आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के जॉब्स के बारे में। यानी कि जब हमारा सिविल इंजीनियरिंग बीटेक या बी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जो है एज ए फ्रेशर कौन से जॉब्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है कि फ्रेशर्स जो है किस करियर में, किस फील्ड में जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है साइट इंजीनियर। आप जो है एज ए साइट इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी बच्चे जो है, जितने भी स्टूडेंट्स जो है पास होते हैं, वो सब जो है साइट इंजीनियरिंग की पोजीशन ही चूज़ करते हैं और ज़्यादातर सिविल इंजीनियर साइट पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी ड्यूटीज़ जो है ये रहेंगी। आपको जो है पूरा काम साइट का एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो भी साइट पे काम हो रहा है वो पूरा साइट का काम आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। ड्राइंग्स को रीड करते हैं, यानी कि जो भी ड्राइंग्स आपको दी हुई होंगी आपके सीनियर इंजीनियर्स के थ्रू, वो ड्राइंग्स के हिसाब से जो है आपको काम कराना होगा। और इसके लिए आपको जो है ड्राइंग का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आर्किटेक्चर ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, HVAC, MEP, इलेक्ट्रिकल, ये सब ड्राइंग का आपको जो है थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ जो है आपको साइट को मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर साइट अगर आपकी बड़ी है, अलग अलग जगह आपको जाकर, कभी जो एरिया के आप इंचार्ज है, सुपरवाइजर है, वहाँ जाकर आपको जो है इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत आपको BOQ का प्रिपरेशन, बिल ऑफ क्वांटिटीज प्रिपरेशन का भी नॉलेज रहना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो है आपको डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है और अलग बहुत सारी ड्यूटीज़ रहती हैं इसमें साइट इंजीनियरिंग में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपके रिक्वायरमेंट्स है। लेफ्ट साइड में ड्यूटीज़ है, राइट साइड में रिक्वायरमेंट्स है। अब आपको अगर साइट इंजीनियर बनना है तो उसके रिक्वायरमेंट्स जो है आपके लिए, पहले तो सबसे चीज़ आपको ड्राइंग को रीड करने आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके हाथ में कोई ड्राइंग दे दे, चाहे वो आर्किटेक्चर की हो, स्ट्रक्चर की हो, आपको उसको रीड करना आना बहुत ज़रूरी है। और साइट पे जो है किस तरह हम हमारा वर्क चालू करते हैं, यानी कि पहले किस प्रकार से जो है हमारा काम चालू होता है। यानी कि पहले एक्सकवेशन, फिर लेवलिंग वगैरह की जाती, फिर फुटिंग, PCC, फिर नेक कॉलम, टाई बीम्स, इस तरह जो है प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ वर्क जो है आपको मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है थोड़े से स्टैंडर्ड्स, यानी कि जैसे कि ग्रेड ऑफ सीमेंट है, फिर स्टील के डायमीटर्स, ऐसे जो छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, सीमेंट के टेस्ट वगैरह है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के बारे में, ऐसे जो स्टैंडर्ड्स चीज़ों के बारे में आपको जो है नॉलेज रहना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर आप एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर इंचार्ज है साइट के, अब साइट पे जो है आर्किटेक्चर काम भी होता, स्ट्रक्चरल काम भी होता, और जो है सर्विसेज भी लगती है आपकी HVAC की, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की, वाटर सर्विसेज की। तो ये सब को जो है आपको कोऑर्डिनेट करते हुए उसके साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मटेरियल की क्वांटिटीज़ निकालना और उसको BOQs प्रिपेयर करना, इसका भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक साइट इंजीनियर के लिए ये आपके ड्यूटीज़ है लेफ्ट साइड में, और ये रिक्वायरमेंट्स है राइट साइड में। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके लिए दूसरी जॉब जो है एज ए क्वांटिटी सर्वेयर है, या एस्टिमेशन कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी ड्यूटीज़ बहुत ही सिंपल है। आपको जो है आप जो भी क्वांटिटीज़ है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा मटेरियल्स की, फिर उसको जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कॉस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आप मटेरियल तो एस्टिमेट कर लिए ड्राइंग के थ्रू, ठीक है, कि फुटिंग को जो है इतना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लग रहा है, लेकिन अब वो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, फिर उसके अंदर आप कौन सा रेशियो फॉलो कर रहे हैं, फिर कौन सी कंपनी के सीमेंट फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है स्पेसिफिकेशंस है। तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जो है आपको कॉस्टिंग फाइंड आउट करना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स है, टेंडर्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं आपकी कंपनी, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशंस बनाना पड़ेगा कि भाई आप ये प्रोजेक्ट जो है हम इतने में करेंगे, इसको हम ऐसा करेंगे, ये स्पेसिफिकेशन से करेंगे। तो इस तरह जो है आपको प्रेजेंटेशंस बनाना पड़ेगा, फिर बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनाना पड़ेगा। फिर आपको जो है स्टील्स में जो है आपको कंक्रीट कैलकुलेशन, स्टील कैलकुलेशन, शटरिंग एरिया, और जो है ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, ये सब जो है क्वांटिटीज़ आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है ये है राइट साइड में कि फर्स्ट आपको जो है ड्राइंग रीड करने आने, क्योंकि आप जब क्वांटिटीज़ जो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एस्टिमेट करेंगे मटेरियल्स, वो क्वांटिटीज़ जो है आप ड्राइंग को देखकर ही एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो सीक्वेंस ऑफ वर्क है, यानी कि जो आप
अब ये जो चाहे आप मैनुअल करो या एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशंस करिए, तो उसके लिए शीट का जो प्रिपरेशन का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको मालूम होना पड़ेगा। अभी कि जैसे हम फर्स्ट फुटिंग कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद फुटिंग की PCC, फिर उसके बाद नेक कॉलम, टाई बीम PCC, प्लिंथ बीम PCC, फिर ग्रेड स्लैब, फिर अगर आपके पास जो है ये रेक्टेंगुलर सम्स है सब और सर्कुलर सम्स है, जो भी सम वगैरह है, सेप्टिक टैंक, फिर एक्सकवेशन, बैकफिल, तो इस तरह जो है आपको सीक्वेंस ऑफ वर्क का भी बहुत अंदाज़ा रहना ज़रूरी है। फिर आप जो है स्टैंडर्ड्स, फिर से वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर आप प्लास्टरिंग है तो प्लास्टरिंग के सीमेंट मोटार रेशियोज, ब्रिक वर्क के सीमेंट मोटार रेशियोज, प्लास्टरिंग की थिकनेस, ब्रिक वर्क के अंदर जो है सीमेंट मोटार के लेयर की थिकनेस, ब्रिक के साइजेस, ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉक के साइजेस, फिर स्टील के कैलकुलेशन के स्टैंडर्ड, स्टील की डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी, सैंड की डेंसिटी, कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है आपको आना ज़रूरी है। फिर मटेरियल्स को एस्टिमेट करने के लिए जो फॉर्मूलेस है वॉल्यूम के, एरिया के, वो आपको आना ज़रूरी है। फिर कॉस्टिंग के लिए रेट कन्वर्जन आपको आना ज़रूरी है, और कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, बिल कैसा अप्लाई करते हैं स्पेसिफिकेशंस के थ्रू, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी पोजीशन है क्वांटिटी सर्वेयर की। उसके बाद जो है आपकी तीसरी पोजीशन जो है जूनियर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, यानी कि पहले तो ये फील्ड में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि अगर आपको ये फील्ड में जाना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो है आपकी ड्यूटीज़ में जो है आपको पूरे मैनुअल कैलकुलेशंस आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको जो है मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, फाउंडेशन के लिए हो, अलग अलग, चाहे वो अर्थक्वेक एनालिसिस हो या नॉर्मल एनालिसिस। और आपको जो है कोड्स जो असाइन करते हैं हम, यानी कि जैसा कि IS कोड्स रहते हैं हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के, उसको यूज़ करके जो हम कोड्स असाइन करते हैं, तो कोड्स असाइन करना आपको आना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा कोड लोड यूज़ करना है, कहाँ पर कितना डेड लोड आना, कहाँ पर कितना लाइव लोड आना, इस तरह जो है आपको कोड्स यूज़ करने आने चाहिए। और आपको जो है डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर का प्रोसीजर भी पूरा मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अब ये सब करना बोले तो आपके लिए रिक्वायरमेंट्स है आपको मैनुअल कैलकुलेशन आना, और जो है सीक्वेंस ऑफ वर्क आना स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का, फिर जो कोड बुक्स है, कौन सी जगह पे कौन से कोड बुक्स यूज़ करना है, उसके पूरे आपको स्टैंडर्ड्स मालूम रहना, जैसे कि IS 456-2000 है, फिर IS 1857 समथिंग कुछ पार्ट 2 है जिससे हम लोड्स वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज रहना चाहिए, जैसे कि स्टार्ट प्रो है, ETAB है, सेफ है, SAP 2000 है, प्रोकॉन है। ये सब सॉफ्टवेयर्स का जो है अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी पोजीशन है जूनियर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आप जो है ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेशन, या नहीं तो फिर आप जो है एज ए सीनियर ड्राफ्टमैन के तौर पे। ये क्या है, एकदम उतनी ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स को उतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको ड्राफ्टिंग का शौक़ है तो आप जो है ये डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे। आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में रहेंगे, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट में तो स्ट्रक्चर के ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं। आप सेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, कॉल आउट्स, डिटेलिंग देना पड़ेंगी, और स्टील की डिटेलिंग, स्टील डिटेलिंग, सेलेक्ट सेक्शंस, एलिवेशंस बनाना पड़ेगा आपको, और अलग अलग जो है आपके इसमें वर्क्स रहेंगे। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन बन गए तो उसमें आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग्स का पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स है तो स्ट्रक्चर के नॉलेज, पूरा रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग कैसा रहती है, और कौन सी चीज़ को कैसा हाईलाइट करना, कौन सी चीज़ को कौन सा हैच देना, कौन सी चीज़ को कैसा सरफेस पैटर्न देना, ये सब चीज़ें जो है आपको मालूम रहना चाहिए। और जो है स्केल स्टैंडर्ड्स जो है ड्राइंग में रहेंगे कि भाई कौन सी ड्राइंग को कौन से स्केल पे रखना, यानी कि अगर सेक्शन है तो उसको कौन सी स्केल पे रखना, अगर जो है फ्लोर प्लान है, स्ट्रक्चर प्लान है तो उसकी कौन सी स्केल पे रखना, और कौन सी चीज़ को कौन से पैटर्न्स अप्लाई करना, कौन से हैच देना, कौन सी चीज़ को कौन सी लाइन से, कौन से लाइन वेट से, कौन सी लाइन स्टाइल से हाईलाइट करना, ये सब चीज़ें जो है आपको उसमें मालूम रहना चाहिए। और अगर आप ड्राफ्टिंग में उतरना चाह रहे हैं तो आपको जो है ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर्स आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि AutoCAD है, रिविट आर्किटेक्चर, रिविट स्ट्रक्चर है, 3ds मैक्स है, स्केचअप है, और इसी तरह जो है आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, तो ये आपकी जो है 4th पोजीशन थी ड्राफ्टिंग की। अब उसके बाद जो है आपके पास ये 5th वाली लास्ट पोजीशन है, यानी कि अगर आप ये सब 4 फील्डों को छोड़ दें, यानी कि साइट इंजीनियर हो, चाहे या जूनियर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हो, या क्वांटिटी सर्वेयर हो, ठीक है, और
जितने भी दो ड्राफ्टमैन की फील्ड हो, अगर आप उन सब को छोड़ के अगर एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाह रहे या किसी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना चाह रहे, तो आप ज्वाइन होकर वहाँ पर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें जो है आपको ड्यूटीज़ तो सब सेम ही रहेंगी, आप चाहे एज ए ट्रेनर रहेंगे या लेक्चरर रहेंगे या किसी के गाइड रहेंगे, ठीक है। तो अब उसमें जो है आपको अब रिक्वायरमेंट आपकी जो है डिग्री के हिसाब से है, यानी कि अगर आप बीटेक है तो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अगर आप एमटेक है तो आप जो है बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अगर आप और उससे आगे जाना चाह रहे फील्ड में अपनी एजुकेशन की, तो आपको जो है अगर आप पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेंगे तो आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो है जल्द से जल्द ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपकी 5 फील्ड्स थी, एक तो थी साइट इंजीनियर, दूसरा था क्वांटिटी सर्वेयर, तीसरा था जूनियर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, चौथा था ड्राफ्टिंग और 5वीं जो है आपकी एजुकेशन फील्ड। तो आप जो है इतनी सारी फील्ड्स के अंदर जो है काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये तो मैं मेरे आइडिया के हिसाब से बोला, यानी कि मुझे जितना नॉलेज था मैं उसके हिसाब से अगर आपको बताया, मे भी हो सकता है कि और बहुत सारी फील्ड्स होंगी, लेकिन ये जो है हमारी मैक्सिमम जो कॉमन हम लोग यूज़ कर जिसमें हमारा करियर बनाते हैं वो सारी फील्ड्स है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जो है आपको इसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने हमारे चैनल की जो है सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे वीडियोस को जो है लाइक करें। थैंक यू।